आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप, सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। सभी को जय गुरु। जो मुझसे बड़े हैं मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझसे छोटे हैं को मेरा ढेर सारा। ठीक है कि 11 तारीख तक वो निकले हुए हैं। आज धर्ममुखी, गुरुमुखी, आश्रममुखी आज का जीवन, आज का प्रस्थान हम लोग का होगा। बहुत लोग मैं सोचता हूँ जब व्यक्तिगत कोई टूर होता है, व्यक्तिगत कोई कहीं जाना होता है, 1-2 दिन बाद ही लगता है कि शरीर बहुत थक गया। घर पहुंचते करते हैं, गर्मा गर्म कॉफी लाओ, चाय लाओ, पानी लाओ, थोड़ा देर लगाओ। फिर पता नहीं अद्भुत ऐसी क्या है, 4-5 दिन से निकले हुए हैं। आसान पर्वत में नींद में नहीं आती है, नींद लगभग समझिए कि जगह ही हुए हैं। और ठाकुर दया करने चेतन नारायण भगवान के आशीर्वाद है। जो कहीं भी कोई थकावट, कहीं भी कोई ऐसा परेशानी महसूस ही नहीं होता। जो बचपन में या बहुत दिनों तक ठाकुर जी की बात मुझे समझ में नहीं आती थी। जब अमेरिकन विधायक का वो 2 शब्दों में ठाकुर जी से प्रश्न पूछना और ठाकुर जी का वो उत्तर देना कि बी कंसेंटिंग टू लिविंग आइडियल, ये समझ में नहीं आता था। लेकिन ठाकुर बोले चलो, लेकिन महसूस करते हैं जब संजाते श्रद्धा वाले रखते ज्ञान, वहां से जो और प्रक्रिया है, दृष्टि शुद्धि है, विश्वास है, विचार जो लोग साधन करने जाते हैं, तो ठाकुर जी कभी उनको नहीं कहते कि ठीक कंसेंटिंग को आइडियल, लिविंग आइडियल करते थे। और ठाकुर जी जब शरीर नहीं है तो ठाकुर जी की मुख से निकली बात ठाकुर बोले कोई कुछ ठाकुर। और ठाकुर जी को मानी के गुरु पुरुषोत्तम प्रति गुरु बंधन रहते शरीर में शुद्ध जीवन को निरंतर। मेरे पापा पिताजी ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद भी मन में उनका प्रश्न आता था, क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते थे पिताजी, तो सारी इंग्लिश की किताब ठाकुर जी का पढ़े। और कहीं एक पहचानी थी, तो ठाकुर जी से उनका जो व्यक्तिगत पहला सवाल जो प्रश्न आया था, तो ठाकुर जी इतना बुक्स पढ़ते हैं वो आनंद नहीं आता है। तो ठाकुर जी बोले थे कि जब किसी को भी तारे स्प्रिट करी बात को उसका स्प्रिट के उसके मन को समझोगे, सत्यम से पानी है तो पुल हाथ टू ड्रॉ द सीट, बिना हंस पड़ा सीट तो नहीं मिलता है। नारियल बहुत ही मीठा होता है, लेकिन नारियल को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है सभी को करेगा। एक अगर दांत दे दिया बच्चा को नारियल खाओ तो कैसे खाएगा, तो खा ही नहीं पाएगा। कुछ सिलना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ताकि मिठास आता है। यानी कर्म के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी की आलोचना पटल में कथन है, किसी अमर काश मारे तार माध्यम में हमारा आशीर्वाद होए, जो मेरा काम करता है उसके माध्यम से आशीर्वाद ढूंढता है। मुझे तो कंधा चाहिए जिसके कंधे पर चढ़ करके मैं भी घूमूं, लेकिन मनुष्य अपने कंधे पर इतना तरह का बोझा दिया हुआ है कि मेरा थोड़ा सा बोझा लेकर ही चलने पाता है, लोग करो के बाहर पड़ जाता है, ये झुक जाता है, जबकि दुनिया भर का बोझा हो रहा है। मैं उसी कंसेप्ट को लिविंग आइडियल में वर्तमान आचार्य परंपरा के साथ जो मेरी कुछ व्यक्तिगत अनुभूति है, अभी तक वर्चुअल बहुत सारी बातें हो गई। न वर्चुअल प्रेम अच्छा लगता है, न वर्चुअल भोजन अच्छा लगता है, सब कुछ
तो वो भी प्रणाली का एक लिफाफा लिया और 2-4 सादा फूल आचार्य जी की पहली दृष्टि उसमें पड़ी। फिर वो बोले कि दादा वो गाछ से जो फूल आप तोड़ लिए हैं, वो फूल जो तोड़े हैं, आप उस गाछ का कोई सेवा किए हैं? कभी आज तक हम आप लोग बताइए कहीं से किसी से हाथ तोड़ते हैं, कहीं से फूल तोड़ते हैं, कभी मन में प्रश्न आता है कि बिना कुछ सेवा किए फूल तोड़े हैं तो कन्फेशन नहीं होता है? होता ही नहीं है। कितनी बार फूल तोड़ा है, कितनी बार किसी के बगान में कहीं बगीचा में जाकर हाथ तोड़े होंगे, ये कन्फेशन नहीं होता है। आचार्य तो कहते हैं आप जिसका फूल तोड़े हैं, कभी उस घास पर कभी पानी दिए, कभी उसकी सेवा किए, कभी मिट्टी चढ़ाए, कभी मिट्टी खोदा, कभी देखे कोई घास को बचाने के लिए प्रयास किया है? ये सारी घटनाएं मैं सुन रहा था। मेरे अंदर एक गलत अभ्यास ऑनलाइन बहुत समस्या किया। वो गलत अभ्यास क्या था कि जाड़ा के दिन में सफेद फूल की बहुत कमी हो गई, तो मेरा अभ्यास मैं मॉर्निंग वॉक पर रोज डालता हूँ निरंतर, और मेरा प्रार्थना मॉर्निंग वॉक नहीं जाता होता, मैं पकड़ा सामने कर दिए। तो हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर एक डेढ़वा नदी है, जहाँ रोड पर इंक्रोचमेंट करके डॉक्टर गौरी शंकर है, वो कुछ फूल का बागान लगाए हुए, और उस फूल के बागान में एक ऐसा फूल था जो जाड़े के सीजन में ही फूलता था। तो क्या था कि रोड के किनारे था, तो गाछ से 2-4 फूल तोड़ लेता था और रख लेता था, ठाकुर को सादा फूल चढ़ाए, क्योंकि घर में सादा फूल तो था नहीं। अब देखिए कोई फूल नहीं चढ़ा रहे, ठाकुर को पसंद करते हैं, ये मेरे मन से ठाकुर को सादा फूल नहीं चढ़ाए। लेकिन जब से मुझे घटना सुना कि तुम कोई सेवा नहीं करते हो, बिना सेवा दिए जो घास से फूल तोड़ते हो, उसके माध्यम से कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना कल्याण जी को देखे आनंद जी होती बात। ये आचार्य देव का जो इशारा है, जो आचरण है, कई आचार के अंदर जो आचरण मुक्त होता है, वो कौन सा आचरण मुक्त है? वो ठाकुरत्व, जो प्रत्येक गुरु बंधन, जो उनके अंदर रहता शरीर उसको ठाकुरत्व है, वो अगर संग करेंगे तो महसूस होगा। ये संयोग है कि मुझे वो दया का भाग मिला है, और शायद कुछ ऐसा कंफर्म रहा होगा कि उनके संग में रहना पड़ा, नहीं तो हो सकता है कि मैं भटक जाता, कभी दिल्ली जाकर कोई बड़ा डॉक्टर हो गया होता। फिर जो बात आई दूसरी बात है, मैंने जब घर आकर के वाइफ से चर्चा किया कि देखो ऐसा था, एक व्यक्ति को आचार्य बोल रहे थे, और हम तो निरंतर फूल चोरी करते हैं, रात में अंधेरे बहुत देखता है, ज्यादा सादा फूल है, हम एक बार में ठाकुर खुश कर रहे हैं, एक बार विधि के विधान का उल्लंघन कर, बिना पूछे, बिना घास सेवा किए फूल तोड़ रहे हैं। ये जो फोकस है, ये जो नॉकिंग है, ये जो जीवन को प्रेरणा, ये कहाँ से मिलता है? ये आचार्य के संग करने से मिलता है। तब मेरे वाइफ से कहा कि क्या डॉक्टर को फोन करें कि भाई सुबह तुम्हारे बाहर से फूल तोड़ देते, हम तो जूनियर है। तो फोन लगाए, डॉक्टर गौरी शंकर तो मुझसे बड़ी भूल हो गई, बहुत दिनों से तुम्हारे गाल का फूल चोरी कर रहा हूँ। क्या है बॉस? डॉक्टर क्या बात? अरे भाई हम अपने ठाकुर को सादा फूल तोड़ा तो फूल चढ़ाते हैं, सादा फूल का बहुत किल्लत है, तो तुम्हारे गाल से हम रोड पर डालते दिखता तो तोड़ लेते हैं। तो तुम इसके जो भी तुम हमको कर सकते हो, भला बुरा धर्म जो को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां पर आचार्य का आचरण को देखकर मन के अंदर कन्फेशन आ गया था कि कुछ भी बोला मैं चाहूँ, तो वो कहता था फूल का तो पूरा गाछ को फाड़ के ले जाएंगे, ये है उसका फूल क्या कहते पूरा गाछ को फाड़ के ले जाएंगे। अब देखिए ये तो बात आई गई, आप विश्वास करिए वीकली एक लीटर सरसों के बॉटल में आधा किलो 1 किलो का बॉटल होगा, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, सोचो फ्री डालेंगे, लेकिन गाछ को सेवा देना है। क्यों? आचार्य बोले कि बिना सेवा दे तो कौन नहीं तोड़ता है। हम ये कह रहे हैं कि ये ठाकुर की वो बात कि बी कंसेंटेड टू लिविंग आइडियल, ठाकुर नहीं बोले कि बी कंसेंटेड टू आइडियल। उस जेम्स बाइबल, उसके पास बाइबल है, हमारे पास रामायण गीता ग्रंथ सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर आचरण के आचार नहीं रहने से हमारे अंदर जो लॉकिंग होता है नहीं हो पाता है। मैं एक ऑपरेशन पे हूँ, ऑपरेशन के दरमियान एक मरीज का अटेंडेंट 1 घड़िया नहीं लेकर के आए, और उस दिन हविष्वान व्रत था। सोचिए क्या स्थिति है, हविष्वान व्रत 1 घड़िया नहीं, ऐसा नहीं जिसके प्रति मेरा लोग से जागरण था, लोग। अब देखिए तुम जैसा विश्वास करोगे तर्क युक्ति सब समर्थन करने लगा। माँ को बुलाए, माँ आई, उसमें मेरी जीवन थी, तब माँ को दीदी बोलती तो मौसी का अभ्यास था,
कि दही खा रहा है कि हम सब में, तो माँ कहती है 60 में बहुत ज्यादा देखे तो दही खाते हैं। अब देखिए मेरे मन के अंदर वो तो शैतान जगा हुआ था, माँ का वो इशारा मिला, लगा कि चलो इसको खाने को माता तो मिली गया तो। अब देखिए मैं बहुत बड़ा कर्मफल, हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर ये दुख आया कैसे, ये कष्ट आया कैसे। ठाकुर जी की वाणी है, एक लहना गधा सोता चिंता करो आलोचनाए, छूटे लिए पीछे पीछे धूल दृष्टि की लांछना। एक मतलब अगर गलत सोच आपके दिमाग में आया, ठाकुर कहते हैं ना वो हजल रसूल की बात है, धर्म का मतलब होता है जग टू द लाइन, जग टू द लेवल। मैथमेटिक्स है, ठाकुर कहते हैं जैसे मैथमेटिक्स का तुम कोई सॉल्यूशन करते हो तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पर जाओगे, अगर फॉर्मूला का एक भी स्टेप भूल हो जाएगा तो उत्तर गलत मिलेगा। हम लोग के जीवन में बहुत सारे कामों को हम लोग ऐसा कर डालते हैं कि लगता है कि ठाकुर के शरण तो है ही, सदा मिलन कर ही रहे हैं, आश्रय ग्रहण कर ही रहे हैं, तब हमारा उन्नयन को कौन रोकेगा? रोकेगा रोकेगा। प्रतिबंध हमारे अंदर मन के अंदर लो गलत सोच आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, काम क्रोध लोभ मोह प्रवृत्ति विशाल मारता है, वो हमको तंग करता है और उसका कर्मफल हमको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी की दया ऐसी हुई, उसी समय वर्तमान आचार्य का दर्शन मेरे चैनल में हो गया। और क्या मतलब था, मेरे आंख में देखिए क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अभी दही के बारे में सोच रहा था, अभी आचार्य का दर्शन लाभ हो गया। ये वास्तविक घटना में ये भी कंसेंट्रिक लिखने आइडिया का क्या महत्व है। किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब तक बढ़िया मैथमेटिशियन को नहीं पकड़ेंगे तो जो अंत मैथमेटिक्स का जो सरलीकरण है, जो सिंप्लिफिकेशन वो नहीं समझ पाएंगे। वो आचार्य जो होते हैं उनके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठाकुर की दया थी जो उस बहाने वो आगे मेरे चैनल में। अब उनको देखे, सबको देखना हो गया। अब मेरे मन में चोट उठा हुआ था, दही का वो चोट कि सब तो समर्थन मिल गया है, अब इनसे बड़ा और मेरे प्रश्न का समाधान कौन कर सकता है। लिविंग आइडिया तो मैंने मुस्कुरा के कहा आगे एक्चुअली पेशेंट अटेंडेंस को बहुत भारत हुई नहीं करते आशी आवश्यक लोग खावा जाएगी, क्योंकि मेरे बचपन से मैं उससे बड़ा प्रेम था। आप देखिए हम आप लोग अगर हम तो कोई पूछ बैठे या कोई हमारे नेता तो पूछ बैठे, सब लोग पूछ बैठे, हम क्या बोलते हैं, अरे निजब करते हैं साहब, इतना उनकी कर्मी आपको पता नहीं है, आप क्या खाओ कोई बधाई कर्मी है, हम ये बोल बैठे। लेकिन आचार्य का आचरण क्या है, आचार्य मुस्कुराते हैं, कहते हैं मधुता वो प्रार्थना किताब है घर में, नहीं बोलते हैं तो प्रार्थना किताब है घर में, तो आगे उन्होंने ज्यादा रखा से 100 पढ़े ले और फिर बारे की सुनाए। अब आचार्य को मिला किए वो प्रार्थना किताब लग रहे हैं, हमारा ज्यादा दही के द्वारा कहीं नहीं है नहीं। हम क्या, हमारा कहने का मतलब ये है, मैं इन सब सारी बातों के साथ मैं एक ही चीज कहता हूँ कि ठाकुर जो दया करके आचार्य परंपरा रखे गए और आचार्य का आचरणी बोध, दीक्षा लेके शिक्षा धरो आचार्य को करके साथ आचरणी बोध चेहरे, उनके आचरण में जो आप देखते हैं ज्ञान समुद्र हो जाता। मैं शायद उस दिन दही खा लेता और किसी दिन मुझे चेस्ट में इंफेक्शन पकड़ता और मैं बराबर मन में सोचता कि हम तो इतना सदा चाहती है और कहां से आ गया, यही कंपल्सिव करता है। एक छोटी घटना का हमारे बहुत ही क्लोज डॉक्टर है, डॉक्टर मनोरंजन साहू, उनका हेल्थ में पोस्टिंग हुआ है, जिसमें परंतु का दादा का प्रारंभिक गमन के उपलक्ष्य पर बहुत डॉक्टरों को दावा भेजा गया था, आपसे बात करो। हम लोग सभी डॉक्टर को देख के लौटे, तो हमारे वर्तमान आचार्य जहाँ पहले बैठा करते वही नीचे बैठे हुए हैं और हम जाके प्रणाम कर रहे हैं, मनोज समय की दवा है डॉक्टर मनोरंजन साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर मनोरंजन साहब एम्स के डॉक्टर हैं, उनको भारत घर ढूंढने के लिए कहा गया था। वो ऐसे जगह घर ढूंढे थे जहां पर जाने में बहुत नाक को बंद कर गिराना पड़ता, गंदगी वाला माहौल भरा हुआ, घर बने नहीं थे लेकिन गंदा माहौल था। तो कहते हैं कि डॉक्टर मालूम ना किसी बोलने की ये समझते नहीं है, एक डॉक्टर
हो जाए। एक सुंदर परिवेश, साफ सुथरा परिवेश, स्वस्थ परिवेश, जहाँ पर रोगी भी जाए तो देख के कहे वाह डॉक्टरों का घर कितना अच्छे जगह पर है, कितना साफ सुथरा जगह पर है। और नहीं तो क्या होगा, सामने अगर लैट्रिन फेंका हो, नाला भरा हो, गंदा कचरा भरा हो और कुछ बाहर करके डॉक्टर को घर जाएंगे तो मरीज का तो आधार मन तो वहीं से खराब हो जाता। कहाँ है डॉक्टर सलाह? ठाकुर क्या करते हैं, मौत का दूध को होने जाने से हो गया जाता हो। ये मन खराब हो तो लाख ऑफ ट्रीटमेंट करते रहिए, वो पेशेंट रिसीव नहीं करता है। अब ये बात आचार्य कह रहे हैं हमको, लेकिन कह रहे हैं उनको डॉक्टर बने तीन दिन मिलता है समझने लगे तो सोचा बहुत अच्छा लगे घर ले लिए हमें क्या हुआ, मतलब नहीं बहुत सस्ता मिला था ना, 5,000 बोला है, हमें 8,000 में मिला है, एकदम साफ सुथरा सुंदर। आपको गाड़ी देख के मजा आ जाएगा। आप देखिए आचार्य बैठे हुए हैं, उसके डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, ज्ञान बुद्धि तो भरपूर है, करनी है, लेकिन वहां पर वो जो सोच है कि पैसा कुछ बच जाए और हमें बता देते वो सामने है। लेकिन आचार्य देव की दया उस लौकी के माध्यम से, ताकि हम ऐसा रखें कि किसी तरह का प्रभु का आगमन हो, उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त हो। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, कोई भी मेरे पास आ सकते हैं। इसलिए मैं विशेष बात को दिखाई नहीं करूंगा, क्योंकि यह आचार्य देव का आशीर्वाद है कि हमको वो कंधा ऐसा मजबूत करना है जिस कंधा पर चढ़ करके हम अपने ठाकुर को पूरे विश्व में घर घर में ठाकुर को पहुंचा सके। श्री बालका जी का 3 कथन मैं बोल के समाप्त करूंगा। ये हम किसी भक्त के मुख से सुने थे, श्री बालका जी कहते थे कि जो मेरा ही खाता है, ये ठाकुर का कथन है, बालका जी के मुख से, जो मेरा ही खाता है, मेरा ही पीता है, मेरे ही बारे में सोचता है, लेकिन मेरे पास नहीं आता, यानी ठाकुरवाड़ी नहीं जाता। नंबर 2, श्री बालका जी कहते हैं कि हम लोग वास्तविक रूप से हम आसपास अपने जितना भी घर है, हमारे घर में कुछ ना कुछ फल, कुछ ना कुछ वास्तविक रूप से जो होता है, अगर मेरा बागवान है, ये बागान है तो 2 केला, 2 अमरूद, या नहीं तो 2 सेव, निरंतर आसपास के केंद्र ठाकुरवाड़ी वो बिल्कुल ठाकुर भक्त को नियमित देना चाहिए। और ठाकुर बाबा बोलते थे वो मतिहीन होता है जो ठाकुरवाड़ी नहीं जाता है। तीसरा बोलते थे कि जो 2 बेला प्रार्थना करता है, 2 बेला नाम ध्यान करता है, 30वें दिन निष्कृति प्रायण होता है, 30वां दिन निष्कृति भेजता है और उन्हें 2 भाती भोज कराता है, उसके जीवन में शांति आती है। हम लोग शांति को कैसे ढूंढते हैं? कस्तूरी कुंडल से ढूंढे बनवाही, ऐसे खड़गे राम है तुझको सोचे नहीं। इसलिए आइए प्रहलाद ठाकुर के रातु चरणों में और वर्तमान आचार्य देव की जो इच्छा है उसको वास्तविक रूप से मुक्त रूप देने के लिए कंधा मजबूत करिए। और कंधा मजबूत करने का एकमात्र तरीका है ठाकुर जी का जो व्रत, ठाकुर जी का जो नियम, जजन दान निष्कृति, निष्ठापूर्वक निखुत भाव, मैथमेटिकल फॉर्म कीजिए। ठाकुर को ठीक अभ्यास करोगे तो उत्तर मिल जाएगा। इसलिए करते रहिए और कंधा को मजबूत करते रहिए और वर्तमान आचार्य की इच्छा को मत करते रहिए। यही बात मैं ध्यान देता हूँ।